तो भैया रोमन रेंस नाराज़ है हमारे कोडी रोड्स से, क्योंकि कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब भाई उनका रेन खत्म हुआ, मतलब रोमन रेंस का रेन खत्म करा कोडी रोड्स ने, तो उन्होंने सोचा भाई बैकशीट जाके जप्पे अप्पे डालेंगे, रोमन रेंस को बोलेंगे भाई कि तुम्हारा काफ़ी कमाल का रेन था। लेकिन जब वो बैकशीट का है तो उन्हें वो मिले ही नहीं, उन्हें वो कहीं पे भी नहीं मिले। और जब से वो मैच खत्म हुआ है कोडी रोड्स से रोमन रेंस का नाइट 2 पे जो हुआ था, उसके बाद से कोडी रोड्स ने अभी तक बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है रोमन रेंस को, ना वो आए हैं ना उन्होंने देखा है रोमन रेंस को। मतलब भाई कहीं ना कहीं शायद रोमन रेंस नाराज है। अब देखो मे बी ये कुछ हो सकता है इन लोगों का, असलियत में तो मेरे को लगता नहीं है रोमन रेंस ऐसा बंदा होगा जो किसी से एंग्री वगैरह नाराज होगा जब तक कोई ज़्यादा बात ना हो जाए। और ये तो ऑब्वियस आते हैं डब्ल्यू का डिसीजन था, कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई नाराज होगा। बाकी हाँ, कोडी रोड्स आजकल काफ़ी सारी बातें बोलते थे इंटरव्यू में, तो बढ़िया है भाई। तो इसके बाद अगली बात करते हैं इंजर्ड ड्रू मैकिंटायर के बारे में। अब देखो काफ़ी चीज़ें ये आ रही थी कि सेथ रॉलिंस अपनी नी में जबकि उनकी प्रॉब्लम थी तब भी उन्होंने दोनों नाइट पे मैच करा, जो कि एक सल्यूट वाली बात है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर की भी एल्बो में प्रॉब्लम थी, फिर भी उन्होंने नाइट 2 पे मैच लड़ा। मतलब भाई दोनों बंदे इंजर्ड होते हुए एक बंदे ने तो दोनों नाइट पे मैच करा और एक ने दूसरी नाइट पे इतना कमाल का मैच दिया और फिर मनी इन द बैंक कैश इन खा के चैंपियनशिप भी गंवाई। लेकिन हाँ, ड्रू मैकिंटायर की भी रिस्पेक्ट तो बढ़ी जाती है भाई ये सब चीज़ें करने के बाद। इसके बाद एक चीज़ और भाई, आजकल एक ट्विटर वगैरह पे जोक टाइप चल रहा है, जो कि रिपोर्ट वगैरह आ रही है, मतलब कि बैकस्टेज जो डब्ल्यू के लोग हैं वो लोग जोक बना रहे हैं जिंदर महाल के बारे में कि भाई जिंदर महाल AEW में जाके टोनी खान से फ्यूड करेगा। अब ऐसी बातें क्यों चलती हैं डब्ल्यू के बैकस्टेज, क्योंकि आपको पता है जिंदर महाल और टोनी खान का कुछ पंगा हुआ था अभी ऑनलाइन में जनवरी के महीने में, कुछ इन लोगों के बीच पंगेबाजी हुई थी आपस में। तो अब बताया जा रहा है कि जिंदर महल जाएंगे AEW में, और फिर जो टोनी खान और जिंदर महल के बीच एक फ्यूड टाइप हुई थी ऑनलाइन, वो रियल टाइम में होगी इन समर 2024। इस टाइप से मजाक बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई इतना क्यों। अगर ये कोई काला आदमी होता है रेसिज्म के नाम पे तो उसकी बड़ी, अरे भाई मजाक मत करो मजाक मत करो। वो इंडियन है तो भाई फोकट में ज़्यादा ही तुम मजे ले रहे हो। मतलब भाई डब्ल्यू के बैकस्टेज जो भी लोग ऐसा मजाक कर रहे हो, लोगों के मुंह पे थू होनी चाहिए, सीधी बात बोलूँ तो मैं। इसके बाद हमारे सांगा ने भी रिएक्ट करा है डब्ल्यू के रिलीज़ होने के बाद। उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बोला कि भाई डब्ल्यू को व्यूअरशिप सब कुछ चाहिए, उन्हें सारी ऑडियंस चाहिए इंडिया की, लेकिन जब इंडियन टैलेंट को प्रमोट करने की बात आती है, उन्हें फ्रंट फुट पर लाने की बात आती है, तब डब्ल्यू मात खा जाती है। और डब्ल्यू इस चीज़ में लैग कर रही है, वो कभी भी डब्ल्यू के मतलब इंडिया के सुपरस्टार को डब्ल्यू में फ्रंट फुट पे नहीं दिखा सकती और लीड में नहीं ला सकती। भाई संगा ने जो भी कहा है आई 100% अग्री इस चीज़ पे, तो क्योंकि भाई डब्ल्यू में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आए था, ग्रेट खली से लेकर के हमारे जिंदा महाल भी डब्ल्यू चैंपियन थे यार, और भी कई सारे आए रिलीज़ होते गए। लेकिन डब्ल्यू कहीं ना कहीं उन लोगों को दिखाने में फ्रंट फुट पे, द ग्रेट खली को आप एक समय पे कह सकते हो, लेकिन उसके बाद भी उनका मजाक बन के रह गया था द ग्रेट खली का भी। तो भाई डब्ल्यू कहीं ना कहीं लैग तो करती है इस चीज़ में इंडियन टैलेंट को प्रमोट करने में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर। अब देखो केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर अपडेट ये है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है 2024 के एंड तक हो जाएगा ख़त्म। हाँ, और ये चीज़ भी कंफर्म आ रही है कि वो कहीं भी नहीं जा रहे छोड़ के, वो रिसाइन कर लेंगे। अब देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो काफ़ी सारे जनों का कॉन्ट्रैक्ट लाइन से ख़त्म होने पर लगा हुआ है। आप कह सकते हो ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस का भी है शायद। बाकी हाँ, मेरे को लगता है डब्ल्यू सबको धीरे धीरे करती जाएगी, कोई भी नहीं जाएगा मुझे नहीं लगता इस समय पे। केविन ओवेंस तो कहीं नहीं जाने वाले जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद हम चले फाइनल अपडेट पे, तो वो रिलेटेड द रॉक का कौन होगा अपोनेंट 2024 में अगर उनका एक और मैच होता है तो। और अगर यह कंफर्म ये बताता हूँ मैं आपको क्योंकि एक रिपोर्ट ही आ रही है कि डब्ल्यू की टीम, क्रिएटिव टीम ये प्लान कर रही है कि द रॉक एक मैच और करें 2024 में। अब वो कौन सा पेपर भी होगा, कहाँ होगा, ये नहीं पता, लेकिन डब्ल्यू की क्रिएटिव टीम, बैकस्टेज टीम वगैरह चाहती है कि भाई उनका एक और मैच हो। अब देखो ओपोनेंट अब मे बी शायद ब्लड लाइन का कोई मेंबर होगा, मे बी कोडी रोड्स होंगे, जॉन सीना शायद, पता नहीं। लेकिन हाँ, डब्ल्यू चाहती है एक मैच करें द रॉक, और अगर द रॉक को फ्री टाइम मिलता है, जो कि बताया जा रहा है वो अपनी शूटिंग से 2 अगस्त को फ्री हो जाए, उसके बाद समर स्लैम है वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे, तो शायद मे बी किसी शो में हमें वो दिखे परफॉर्म करते हुए। अब कौन सा शो होगा पता नहीं। अपोनेंट में भी हो सकते हैं कोडी रोड्स, में भी हो सकते हैं जॉन सीना, रोमन रेंस। मुश्किल लगता है मुझे कि नॉर्मल से पेपर व्यू में फाइट कर लेंगे, वो मुझे लगता है वो मैच रेसलमेनिया लायक है। तो देखते भाई क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल द रॉक का फ्यूचर काफ़ी क्लियरली हमें दिख रहा है कि अभी उनके अंदर काफ़ी सारे मैचेस बाकी हैं, चाहे वो रेसलमेनिया 40 की बात कर लो, उससे पहले की बात कर लो। वीडियो इन तक की थी, पसंद लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर रहे हैं। आजकल प्यार कम दिखा रहे हो वीडियोस पे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, सायनारा, टेक केयर।